नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा विद विक्रम सिंह। कभी कभी उसके मन को लगता शायद अब ये संभाल नहीं सकेगी। इतने दिनों की चेष्टा, यत्न, अध्यवसाय सभी शायद निष्फल हो जाएंगे। नलिनी की जरा सी त्रुटि देखते ही सतेंद्र सोचता सरला के रहने पर शायद ऐसा नहीं होता या नहीं भगवान जाने। शायद नहीं होता, शायद इसकी अपेक्षा चौगुना होता, परंतु उससे क्या, वो मछली जो भाग गई है। सतेंद्र अब भी सरला को भूल नहीं पाता। कचहरी से आते ही यदि वो नलिनी को नहीं देखता तो मन ही मन सोचता कहाँ वो, कहाँ ये। नलिनी बड़ी बुद्धिमती है, वो सदैव स्वामी के पास ही रहती, कारण वो जानती है अब भी वो सरला को भूले नहीं है। एकदम भूल जाएं, ये इच्छा नलिनी के मन में कभी नहीं होती। तो भी व्यर्थ ही, वे मन ही मन कष्ट ना पाए इसलिए वो सदैव पास रहती, देखभाल करती है। सरला को वो ना भूले, परंतु उसका भी तो वो निरादर नहीं करते। बस नलिनी को यही बहुत। गोपीकांत राय पहुना के एकमात्र संभ्रात वकील हैं। कलकत्ता में उनका मकान नलिनी के मकान के पास ही है। किसी एक रिश्ते से नलिनी उन्हें चाचा कहकर पुकारती है। राय चाची प्राय ही सतेंद्र के घर में घूमने फिरने आती है। गोपी बाबू भी प्राय आते हैं। गांव के रिश्ते से चचिया ससुर का सतेंद्र नाथ बहुत सम्मान करते हैं। सतेंद्र का निवास उनके घर से दूर होने पर भी दोनों परिवारों में बहुत मेलजोल हो गया था। नलिनी भी कभी कभी चाचा के घर जाती है, कारण एक तो चाचा का घर और दूसरे गोपी बाबू की कन्या हेमा के साथ बहुत मेल है। वो बाल काल्य से ही सहेली हैं, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहती। उस दिन उस समय 12 बज गए थे। सतेंद्र कचहरी चले गए थे। कोई काम ना देखकर नलिनी चित्र बनाने बैठ गई, परंतु उस समय घड़-घड़ करती हुई एक गाड़ी डिप्टी साहब के घर के सामने आकर लगी। कौन आया? शायद हेम है। अधिक नहीं सोचना पड़ा। विषम कोलाहल करती हुई हेमांगिनी आ उपस्थित हुई। हेमा ने आकर एकदम नलिनी के केश पकड़ लिए और कहा, देखो, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, उठो हमारे घर चलो, कल बड़े भाई की बहू आई है। नलिनी ने कहा, बहू आई है तो साथ क्यों नहीं ले आई? हेम ने कहा, सो कैसे होता, नहीं आई है, एकदम उसे यहां कैसे ले आती? नलिनी ने कहा, तो मैं ही वहां कैसे जाऊंगी? हेमांगिनी हंसते हुई बोली, तेरा सिर जाएगा, ये मैं अभी खींच के लिए जाती हूं। बाल पकड़कर खींचते हुए ले जाने पर नलिनी को ही क्यों, बहुतों को जाना पड़ा, सो नलिनी को भी जाना पड़ा। जाने में नलिनी को विशेष आपत्ति थी, कारण उसके घर जाकर लौटने में देर हो जाती थी। 2-1 दिन नलिनी के घर से लौटने से पहले कि सतेंद्र नाथ कचहरी से लौट आए थे। उस हालत में सतेंद्र को बड़ी असुविधा होती। वह कुछ मन में सोचते चाहे ना सोचते, नलिनी बड़ी लज्जित होती, क्योंकि वो जानती थी कचहरी से लौटने पर उसके हाथ की हवा खाए बिना पति की गर्मी दूर नहीं होती। विधाता की इच्छा, बहुत प्रयत्न करने पर भी आज भी नलिनी 7 बजे से पहले घर नहीं लौटी। आकर उसने देखा सतेंद्र समाचार पढ़ रहे थे। उस समय तक कुछ भी नहीं खाया। खिलाने का भार नलिनी ने अपने ही हाथों में रखा था। पास आने पर सतेंद्र हंसे, पर वो हंसी नलिनी को अच्छी नहीं लगी। वो मन में सिहर उठी। आसन बिछाकर नलिनी ने जलपान कराने की चेष्टा की, परंतु सतेंद्र ने कुछ भी नहीं छुआ। भूख बिल्कुल नहीं है। बड़ी साध्य साधना से भी उन्होंने कुछ नहीं खाया और नलिनी समझ गई कि ये अभिमान किस लिए है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।